नमस्कार। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में करोड़ों रुपयों की कोठी कब्जा करने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे सघन पूछताछ में पुलिस ने ये पाया है कि इस पूरे मामले में, इस कोठी को कब्जा करने के मामले में बड़े बड़े लोग शामिल रहे हैं। और ये बड़े लोग कौन हैं? डीएसपी लेवल के पुलिस अधिकारी हैं। डीएसपी राम गोपाल का नाम सामने आया है और पुलिस को शक है कि डीएसपी राम गोपाल के दफ्तर में बैठकर इस कोठी पर कब्जा करने की डील की गई थी। और साथ ही साथ एक और पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया है, जिनका नाम है इंस्पेक्टर राजदीप सिंह। कहा यह जा रहा है कि इंस्पेक्टर राजदीप सिंह, जो उस समय सेक्टर 39 के एसएचओ थे, पुलिस थाना के थानाध्यक्ष थे, उन्होंने संजीव महाजन, जो कि एक मुख्य आरोपी है इस कोठी को कब्जा करने के मामले में, उसके खिलाफ पीड़ित की जो शिकायत है उसकी सुनवाई नहीं की, उस पर कोई जो केस फाइल करनी चाहिए थी उसको नहीं किया, अपना काम नहीं किया। और यही वजह है कि अब ये जो दोनों पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी राम गोपाल और इंस्पेक्टर राजदीप सिंह, अब इन दोनों को भी जल्द ही पुलिस पूछताछ में शामिल करने वाली है। तो ये कितना बड़ा ये जो है प्रॉपर्टी ग्रैब केस है, वो कितना, इसका लेवल कितना बड़ा है, किस तरह का फ्रॉड यहाँ पर हो रहा था चंडीगढ़ में कितने सालों से। और पुलिस को ये भी शक है कि ये लंबे समय से किया जा रहा होगा, क्योंकि पुलिस अब जो पत्रकार संजीव महाजन हैं, उनकी जो तमाम अलग प्रॉपर्टीज़ है, उनकी भी जो है गहन छानबीन करने का इरादा जता चुकी है। एक खास बात मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो संजीव महाजन हैं, उनकी पत्नी पर भी, जो पत्नी जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी पर भी टैक्स चोरी के आरोप में 2018 में कार्रवाई की गई थी। और ये पुलिस को शक है कि उस कंपनी से संजीव महाजन की पत्नी को जो वेतन मिलता था, वो वेतन किसी काम के बदले में नहीं, बल्कि संजीव महाजन के ज़रिए कंपनी को मिलने वाले कुछ फेवर, अब ये फेवर किस तरह के हैं इसका कुछ पता नहीं चल सका है, पुलिस कुछ साफ नहीं बता रही है, लेकिन ये है कि कुछ फेवर के बदले में संजीव महाजन की जो पत्नी है, उनको वेतन दिया जाता था। और संजीव महाजन की पत्नी के नाम पर भी डील हुआ करती थी। जो दस्तावेज़ बनाए जाते थे, फ्रॉड दस्तावेज कोठी के, उसमें संजीव महाजन की पत्नी का नाम शामिल है। फिलहाल जो कुछ आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है संजीव महाजन, वो पुलिस रिमांड, वो उसको रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करें इस पूरे प्रॉपर्टी ग्रैब केस की, तो इसका लेवल आप देखिए कि कितना ज़्यादा गहरा है कि खुद इस पे डीएसपी रैंक का जो अधिकारी है वो शामिल है, एसएचओ लेवल का जो इंस्पेक्टर है राजदीप सिंह, उन पर आरोप है कि वो इसमें शामिल हैं। और इस रविवार को जो राहुल मेहता हैं, जो पीड़ित हैं सेक्टर 37 की इस कोठी के जो असली मालिक थे, उनको पुलिस लेकर आई है और उनको उस जगह की पहचान कराई गई है। शनाख्त के लिए लाया गया था उन्हें राजस्थान के आश्रम से, और उन्हें पहचान कराई गई है। तो उन्होंने ये माना है, उन्होंने कहा है कि ये वही जगह थी जहाँ पर उनका घर हुआ करता था, और अब वो घर नहीं है, वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो राहुल मेहता, हालांकि पुलिस अभी भी वो राहुल मेहता जिसने नकली राहुल मेहता बनकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर इस प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज़ है उस पर हस्ताक्षर किए, उसकी जो है तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक एक करके इस जो केस की जो गुत्थियां हैं वो सुलझ रही हैं, या कड़ियां हैं वो सामने आ रही हैं, वो दर्शा रही हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के भी जो है दामन पे दाग है। अब जब आगे की पूछताछ में जब डीएसपी राम गोपाल को बुलाया जाएगा, इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को बुलाया जाएगा, तो ये देखने की बात होगी कि किस तरह की और जो है कुछ खुलासे सामने आ पाते हैं। फिलहाल इतना तय है, इतना ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी ग्रैब केस में बड़े बड़े लोग शामिल थे, और इन बड़े बड़े लोग से जुड़े हुए और कौन से बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, ये अब आगे की जब पूछताछ की जाएगी और पुलिस कितना बताती है, इस पर भी निर्भर करता है। तो फिलहाल इतना ही। इस पूरी प्रॉपर्टी ग्रैब केस पर हम आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि यहाँ चंडीगढ़ में किस लेवल पर ये प्रॉपर्टी ग्रैब करने की जो कोशिश है, ये जो गोरख धंधा है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, और जिसमें तमाम जो
बड़े कारोबारी हैं, शराब के दुनिया के, शराब के व्यवसाय के जो बड़े कारोबारी हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो किस बड़े लेवल पे ये फ्रॉड हो रहा था चंडीगढ़ में, इन सब के हर एक अपडेट्स हम आपको अगले जो अपडेट्स इस मैटर पे जो भी आएगा उसको लेकर फिर से सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट। नमस्कार।